Welcome back to this lecture. इससे पहले हमने बात की है कॉन्सोनेंट साउंड्स पे, तो ये असल में टॉपिक हमारा है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स हमने पढ़े हैं, अब वोवेल साउंड्स पढ़ने हैं. कॉन्सोनेंट साउंड्स मैंने बताए हैं कि हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स. जो मेरे अगले जो पहला लेक्चर है उसमें हमने वो डिस्कस किए हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स. अब हम यहाँ पर 20 वोवेल साउंड्स को डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी साउंड है और क्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा हमारे पास टोटल में 44 साउंड्स है. अगर हम देखेंगे तो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने हैं, 26 है. जो आपने पहले सुना, क्या सुना आपने, 5 हमारे पास वोवेल होते हैं और 21 आपके पास कॉन्सोनेंट होते हैं. ये हमारे अल्फ़ाबेट्स, हमारे मॉर्फीम्स की बात कर रहे हैं. तो उन्हीं को ये जो हमारे पास है, तो ये है 26 और ये 26 हमें 24 साउंड्स देते हैं. 44 साउंड्स देते हैं. 44 साउंड्स में हमें 24 साउंड्स एंड ये हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स रहते हैं और 24 यहाँ से इसके पास हमारे पास वोवेल साउंड्स रहते हैं. और यही वोवेल साउंड्स हमने डिस्कस करने हैं. तो पहले लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि जो हमारे पास ये वोवेल हैं, तो इनको हम फिर से सब कैटेगराइज करके उनमें 12 एंड 8 कर देते हैं. इसमें ये होते हैं हमारे डिफ्थांग्स, ये 12, और ये होते हैं मोनोफ्थांग्स. अगर बोलेंगे तो लॉन्ग वोवेल्स, शॉर्ट वोवेल्स. तो यहाँ पे उन्होंने दिया है अ लिस्ट ऑफ दीज 20 वोवेल्स, 20 वोवेल फोनीम्स. तो मैंने इस फोनीम की बात की है, ये वर्ड की बात, एक अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है. इज गिवन बिलो. फॉर ईच वोवेल फोनीम वी शैल गिव अ फोनेटिक सिंबल एंड प्लेस इट विद इन ऑब्लिक बार्स. Among pure vowels, some are relatively long and the symbols for them have mark. ये यहाँ पर क्या है कि ओब्लिक से स्लैशेस में दे रहा है मार्क करके टू इंडिकेट लेंथ, उनकी लेंथ हमें बता रहा है. तो जहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे दो डॉट आ जाते हैं तो वो हमारा लॉन्ग वोवेल बन जाता है. द सिंबल फॉर डिफिथांग्स कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स. तो जो डिफिथांग हैं, जैसे इया, ये लिखेंगे इया, ये 2 हैं, 2 वोवेल साउंड्स हैं, तो ये हमारा डिफिथांग बन गया. कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर ईच. तो 2 वोवेल साउंड्स मिलकर एक ही साउंड जब देते हैं तो वो हमारे डिफिथांग बन जाते हैं. वन टू इंडिकेट द वोवेल क्वालिटी एंड द बिगनिंग एंड द अदर वोवेल क्वालिटी टुवर्ड्स विच द ग्लाइड टेक्स प्लेस. एक तो हमें इसकी क्वालिटी बताता है और दूसरा वोवेल ये क्वालिटी बता रहा है, और ये इसका जो ग्लाइड में जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ग्लोटल या हम ग्लाइड्स या हम अपनी टंग, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, लिप्स, वो सब कुछ यूज़ करते हैं. द सिंबल इज यूज्ड फॉर इंग्लिश वोवेल फोनीम्स वेरी फ्रॉम वन बुक टू अनदर. हाँ, तो ये इंग्लिश सिंबल्स जो हैं, ये एक बुक से दूसरे बुक तक, एक या दूसरे बुक में डिफरेंट होते हैं. इन दिस कोर्स, तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं. चलो हम सीधे ही चले जाते हैं. इन्होंने यहाँ डिक्शनरी की बात की है और एक डिक्शनरी है यहाँ पर. यहाँ डिक्शनरी के मुताबिक इन्होंने ये लिखे हैं वोवेल साउंड्स. तो उन्हीं वोवेल साउंड्स को हम पढ़ेंगे और यही हमारी डिस्कशन है आज. इस वाले लेक्चर में हम वोवेल साउंड्स पढ़ेंगे. ओके, ये हैं हमारे प्योर वोवेल्स. तो ये हमारे 20 वोवेल साउंड्स हैं. और हाँ, अगर आपको ये याद ध्यान में भी होगा, मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि यही ज़रूरी है. फिर से एक रिवाइज करते हैं यहाँ से. ये हमारी नसल कैविटी है, नाक, जहाँ से हम सांस लेते हैं, और यहाँ से हम कुछ वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लोटल है जो इसको फिर यहाँ माउथ के यहाँ साइड से ब्लॉक करता है. तो इस वाले साइड से हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है. जब इस वाले पोर्शन को ब्लॉक करता है तो यहाँ से हमारी आवाज़ निकल आती है. यह है एलेवर रिज. तो जो दांतों के पीछे से थोड़ा सा है वो एलेवर रिज है.
उसके बाद हमारा ये हार्ड प्लेट है, ये हमारे लिप्स है, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, ये लोअर जॉ है। और इसमें लिखा भी है ये टिप ऑफ द टंग, ये हमारी ज़बान है, टिप ऑफ द टंग, फिर है ब्लेड ऑफ द टंग, उसके बाद ये वाला पोर्शन मिडल ऑफ द टंग है, फ्रंट ऑफ द टंग, और ये वाला पोर्शन ब्लेड ऑफ द, ये फ्रंट है और ये बैक ऑफ द टंग, और ब्लेड भी इस वाले पोर्शन को यहाँ ब्लेड भी ब्लेड ऑफ द टंग बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा लैरिक्स है, ये ट्रेचिया है, ये फेरिक्स है, ये यूवेल्वा है यहाँ पर, ये जो मैंने ग्लोटल के बिल्कुल पास में है ये वाला, और यहाँ पर हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट ये अपर जॉ में है। तो ये हमें ज़्यादा ज़रूरी है किसमें, हमारे साउंड्स को प्रोड्यूस करने में, ये साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हमें बहुत मदद देता है। असल में यही है जहाँ से हम साउंड्स फिर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, कम बैक। तो ये हैं हमारे साउंड्स, इन्हीं को देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि साउंड्स किस तरीके से हम, जैसे हम वहाँ पर पहला ये जो स है, चलो ई पढ़ते हैं, ये है सिंबल है, ये ई है, हमारे ऐसे डॉट डालकर, ये डबल डॉट डालकर ई है, जो आप हिंदी में ऐसे लिखते हो, और ये ई ऐसे लिखते हैं, ई, ये यहाँ तक नहीं है, ई यहीं तक है, ई ई। तो इसकी साउंड अगर यहाँ पर सीट है, स ई ठ, देखो ये है स, ये ई, ये ट, सीट। तो यहाँ पे लिखा है वर्ड सीट, ये सिंबल है ई। जैसे हम हिंदी में आ ई उ पढ़ते हैं, बिल्कुल ये उसी तरीके से ई आ ई उ उसी समय। तो यहाँ पर ए है, ए ई, समझो, ए ई। फिर यहाँ सिट, स ए ट, सिट। तो यहाँ पर लिखा है, ये देखो, स ए ट, सिट, स ए ट, सिट। ओके, ये है स ए ट, सिट। अब ए सेट, ए, देखो साउंड देखो क्या निकल रही है, ए, ये जो ये है ई, सेट, ए की आवाज़ निकल रही है, सेट, स ए ठ, सेट। ओके, ए, तो बिल्कुल ई ए तो हम कहाँ से लिखते हैं, ऐसे शायद लिखते हैं ई, ए हम ऐसे लिखते हैं उर्दू में, ए, सेट। अब है ए यहाँ पर ए, सेट, स ए ठ, सेट। यहाँ पर लिखा है स ए ठ, सेट, ए, देखो ए यहाँ पर ए ई यहाँ पर ई ए। उसके बाद है आ, ये आ की आवाज़ दे रहा है, आ, यहाँ हम आ जो पढ़ते हैं, आ, तो ये इसकी आवाज़ दे रहा, आ। खाट, CART, खाट। क्या लिखा है, क, जो हमने वहाँ पढ़ा था कंसोनेंट में, क। फिर ये है हमारा ए, यहाँ ऐसे ये डबल डॉट करके ये लॉन्ग वॉवेल हो जाता है, आ। अगर ये डॉट नहीं होते तो आ होता। अब डॉट दो हैं तो आ है, खाट, खाट। ओके, खाट। अब आ, ये क्या है, ये आ है, आ, खाट। देखो यहाँ हम ए जो है इसको लॉन्ग, ये हमारी साउंड जो है लॉन्ग वॉवेल है, कॉट, आ हमें खींच कर पढ़ते हैं, आ। तो यहाँ फिर कॉट है, COT, कॉट। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है कि ये ऐसे है और डॉट नहीं है, फिर ठ है, तो कॉट है। ये हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, शॉर्ट, ज़्यादा इसको खींच नहीं रहे हैं, कॉट, ऑट, आ, हाँ,
ये आ है, ये आ है, तो फिर डायरेक्टली ये आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर इसका अगर आ है तो ये आ है, तो ये आ है, आ आठ। ओके, उसके बाद आ फिर से है आठ, ओ है ओ, काट, कास्ट, CAUGHT या COURT, कोट, ओ। अब तक पढ़ रहे थे आ, अब ये ऐसे हैं तो ये ओ है, ओ ओ, वा ओ, ओ, काउट, कोट, का आउट, ये ओ किसकी साउंड दे रहा है, ये ओ की साउंड दे रहा है। उसके बाद है ऊ, ऊ, ये ऊ, ये हमें ऊ की साउंड दे रहा है, ऊ, व, ऊ। यहाँ से देखेंगे, ये हटा दो, ऊ की साउंड दे रहा। कूल, फुल, ये डबल पड़ा है डॉट यहाँ पर, ये ऊ है, ये ऊ है, फुल, फूल। अब क्या है, फुल, फ ओ ल, फ ओ ल, फुल, ओ। आया समझ, ये ओ की आवाज़ दे रहा है यहाँ ये। अब है फिर से यू है डॉट दो लगा के, तो ये लॉन्ग वावेल हो जाता है, ये शॉर्ट वावेल है, ये लॉन्ग वावेल है। अब ये क्या है, ऊ, तो फिर कैसे लिखा है उन्होंने, फूल है। फॉर एग्जांपल हम फूड लिखेंगे, फूड, FOOD, तो फूड हमने लिखना है, फिर एफ ये डॉट लगाकर और ड, फूड, फूड। ओके, गॉट इट, है फूड, ओ। उसके बाद है 10th वन, अ है, फिर अ, अब ये है ना अ, ये अ है, अ, अलिफ और ज़बर है, अ। तो आप हिंदी में कैसे लिखते हैं, अ और आ की साउंड देनी है, आ। तो हिंदी मुझे ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप इसको देख लेना, ये आ की साउंड देना है, आ। जैसे इन्होंने कप लिखा है, CUP, कप, तो क्या है, सी कौन सी आवाज़ दे रहा है हमें, के की, ख, अ, प, कप। ओके, ये फोनेटिक्स है, ऐसे ही इसको यही पढ़ाना है। अ, क, अ, प, कप। ओके, ये अ की साउंड दे रहा है। ओके, उसके बाद हमारा 11th वन है, यहाँ पढ़ते हैं, ये क्या है, बर्ड, ब अ ड, बर्ड। ये फिर अ, ये अ जो है, अ। अब हिंदी इसका मुझे पता नहीं है, हिंदी कैसे लिखते हैं, ये बर्ड, ब अ ड, बर्ड, बर्ड या बोर्ड है। तो फिर ये वाला अगर बोर्ड लिखेंगे ओ, तो ये आ जाएगा ओ, बोर्ड। तो यहाँ अ है, अ, तो बैक ऑफ द टंग, या जो हमारा बैक ऑफ द टंग है, एलिवर वो है ग्लोटल, तो वहाँ से आवाज़ आती है अ, बैक ऑफ द टंग, अ, बर्ड, BIRD, बर्ड, ब अ ड, बर्ड। 12th वन, अगो, ये कौन सी साउंड है, एगो, ये एगो, एगो। तभी यहाँ पर लिखा ए ग ए ओ, एगो, ए ग ओ, एगो, एगो। फिर है जो हमारा डिफ्थोंग है, इया, या एया, प्ले, ए आई, ए, प्ले, प्ले, PLAY, प, ले, प, ल, ई आई, प्ले, प, ले, ए आई, ए, प्ले, ए। असल में इसकी साउंड क्या है, ए जो हम देते हैं, ये वाला ए साउंड के, ए की साउंड निकल रही है इसमें, ए। देन इट इज 14th वन, औ,
O, A, O, A, O. Go, go, go. यह go है, go, o, o, देखो, o, o, go, o. तो साउंड जो है, यह मैं आपको आपकी नॉलेज में ऐड करना चाहता हूँ, जो आप सिलेबल डिवीजन करते हो वर्ड को, सिलेबल डिवीजन हम कहाँ से करते हैं फिर? जब सिलेबल डिवीजन करते हैं वो यहीं से आता है। आप एक वर्ड को अकॉर्डिंग टू साउंड उसे डिवाइड करते हो, कौन कहाँ पर साउंड लगती है। और दूसरा जब हम स्ट्रेस इंटोनेशन देते हैं, जब हम स्ट्रेस देते हैं, किसी वर्ड पे स्ट्रेस देनी है, तो वो स्ट्रेस भी हमें इसी मद्देमुकाबल इसी तरीके से, या ये जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं सिलेबल को अकॉर्डिंग टू द साउंड, तो इसी साउंड के बुनियाद पर उसे स्ट्रेस देते हैं, किस में कितनी स्ट्रेस है और कौन सी साउंड कितना ज़ोर कितना प्रेशर बना के निकलती है, तो उसको उसी हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस दे देते हैं। तब जाके यहाँ पर जैसे ए ओ ग ओ ग ए ओ ग ओ ए ओ ए ओ ग ए ओ ए ओ। ये ए मैंने इधर भी पढ़ा, इधर भी पढ़ा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ए ओ, ग ओ ग ओ ग ओ। तो ग ये ऐसे लिखते हैं, ग ओ और व है गो, ये गो की आवाज़ निकाल रहा था, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, गाफ वाव गो। अब अगर एगो लिखना है, एगो हम यहाँ से पहले अगर लिखेंगे ए जी ओ एगो, तो एगो का कैसे लिखनी है फिर? एगो हमने ये वाला ई ए, फिर है ग, फिर से ये वाला उल्टा ई, और फिर है ये ओ, ये हो गया एगो। ये यू है, यू ऐसे जो हम वहाँ पर है, यहाँ पर है एगो, यहाँ पर ये है, ये भी है, ये एगो। फिर है 15th वन, आई आई, देखो ब आई ब आई। आप ये पढ़ो, जब आप ये बाई पढ़ते हो क्या कौन सी साउंड निकलती है? एक तो हमारे पास ब आई, एक ब की फिर क्या निकलता है? आ आई, ये निकलता है बाय, ब आई बाय, बाय की आवाज़ निकलता है, कौन सी? बाय बाय, ये बी वाई इसकी आवाज़ निकल रही है, बाय ब। तो फिर है आई 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 आई, बार बार, जैसे बाय ब आई बाय, ये है ना ए बाय, आओ ओ, ये मिलकर साउंड देता है आओ, ओ मिलकर हमें साउंड देता है आओ, काओ काओ। काओ का यहाँ पर सी ओ डब्ल्यू, सी हमें कौन सी साउंड दे रहा है? खे आओ का आओ, फिर क्या है हमें? ये है और ये है काओ का आओ। तो दोनों हमें कौन सी साउंड दे रहे हैं? एक ये डिफिथांग जो है क्या दे रहा है साउंड? दो वॉवेल्स हमें साउंड आओ की दे रहे हैं, आओ आओ आओ। उसके बाद है ओ आई, आओ आई, ये ओ और आई ये मिलकर ओ आई दे रहे हैं, ओ आई, ये ओ है ये ए, ये मिलकर ओ आई दे रहे हैं, ओ आई की साउंड दे रहे हैं, ओ आई बॉय, जैसे यहाँ पर बॉय है बी ओ वाई बॉय, तो कैसे लिखेंगे फिर? ये ब ओ ब आई आई, ओके बॉय, ये ओ की साउंड दे रहा है बॉय, ओ आई बॉय। फिर क्या? या, हाँ या, यहाँ यार सिलेंडर रह रहा है, या अब एच पहले है, हिया, हाँ ही या हिया। तो हेयर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ इंडियन इंग्लिश में हेयर है, तो है अगर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ये हिया है, हेयर, हा या हेयर, हा ए आ, हा ए आ हेयर, तो एच ए आर ए, ये हेयर है, हा ए आ, ये हा ए आ हेयर। 19th वन
ए आ किया, ए आ, ए आ किया, CARE किया, क ए आ किया, यहाँ पर भी क ए आ क्या, जैसे CARE केयर, केयर, क ए आ केयर, क ए आ, क ए आ केयर। देन 20th ओआ, ओआ, आर हमारा साइलेंट रह रहा है, देखो POOR। हम यहाँ इंडिया में पढ़ेंगे पुअर, पुअर, तो आर की भी साउंड निकल, अगर ब्रिटिश वालों को देखेंगे तो वो पोआ पढ़ते हैं, पोआ, तो वो ये पढ़ते हैं प ओ आ, प ओ आ, देखो क्या, एक वो ये पढ़ते हैं, ये हो गया प, ये हो गया ओ, ये हो गया आ, वो पोआ पढ़ेंगे, आर वो हमारा साइलेंट रहेगा, क्योंकि हम जब यहाँ इसको लिखेंगे तो फिर हम यहाँ पर आर ब्रैकेट में रखेंगे, पैरेंथेसिस में रखेंगे, तो हमारा पोआ आ जाता है। तो ये हैं हमारे वॉवेल साउंड्स। कितने हैं? 20 हैं। इसमें जो बात करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की मैंने बात की, ये डिप्थांग से हमारे जो दो वॉवेल्स मिलकर एक साउंड दे रहे हैं। एक तो ये ऊपर भी है, ये देखो यहाँ से ए ई, ए आ ए ई ए आ ओ आई, ओ आई, ये ओ, ये आई, यहाँ ये ऐसे पढ़ेंगे ओ ऊ, ओ ओ, आ, ये अ, ये आ, ये ए, ये है एगो, ए ओ ओ, फिर हमारे डिफथांग्स ए ओ, आया, आओ, ओई, इया, ओआ। तो ये हमारे साउंड्स बनते हैं। तो ये जो वॉवेल साउंड्स हैं और कंसोनेंट साउंड्स दोनों जब हम किसी भी वर्ड में फिर यहाँ इंसर्ट करते हैं तो हमें पता है। देखो हमारे पास कंसोनेंट साउंड फिलहाल हम ये लिखेंगे। पहला वर्ड है हमारे पास SEAT, सीट है। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसको दे दो। देखो क्या है, स तो हमारा कौन सा साउंड है? कंसोनेंट साउंड है। फिर क्या है? ई, तो फिर हमारा ई ये वॉवेल साउंड है। ट ये कंसोनेंट साउंड है। सीट, उसके बाद सिट, SIT, सिट। तो क्या है? स ये ए है, ये यही वाला आई नहीं है, ए है। स ए ट, सीट। अब ये कंसोनेंट साउंड, ये कंसोनेंट साउंड, ये वॉवेल साउंड। तो यही साउंड्स देखकर हम जब आप लोगों को आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स पे इंसर्ट करने होते हैं तो वहाँ पर आप ये साउंड देखकर वॉवेल इंसर्ट करते हो। इसके बाद सेट है, स ए ट, सेट, स ए ट, सेट। टी है, देखो TEA। तो अब हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देनी है। ये है ट आई टी, ये टी है, ये डाल दें तो टी बन जाती है। तो टी की ट्रांसक्रिप्शन ये है। इसी तरीके से आपको अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसको इसी अंदाज से करें। हाँ, ये साउंड्स आपने ज़रूरी याद रखने हैं, कौन सा वर्ड हमें कौन सी साउंड दे रहा है, उस तभी जाके आपकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी या और कुछ होगा तो वो कर सकते हो। ये ज़रूरी है। और इनकी जो टोटल में वो वर्ड्स वगैरह कितने हैं, क्या है, ये सब आप याद रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।